नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। दिल्ली में बड़ा धमाका, योगी ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 बड़े ऐलान भी किए हैं, जो आज से ही लागू हो चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूपी समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर। सबसे पहले आज की पहली खबर, दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल। धमाके की वजह साफ नहीं है, लेकिन इसके बाद दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि सोमवार शाम 6:52 पर फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती में कार में धमाका हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां जल गईं। वहीं एनआईए और एनएसजी को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और जानकारी ली। दिल्ली में विस्फोट के बाद यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम कार में हुए जोरदार धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे संवेदनशील जिलों में पुलिस को पूरी तरह से चौकन्ना रहने को कहा गया है। वहीं संवेदनशील स्थलों जैसे मंदिरों, बाजारों और रेलवे स्टेशनों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी बोले, जिन्ना पैदा न होने पाए दफन कर देना। सीएम योगी ने सोमवार को गोरखपुर में एकता यात्रा निकाली। वह 2 किलोमीटर पैदल चले। योगी ने कहा, हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन करके रख देना। सीएम ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। कहा, अब प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य गायन किया जाए। यूपी में ईवी टैक्स फ्री और सब्सिडी भी। यूपी में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और भी सस्ता हो गया। ईवी खरीदारों को अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी होगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया। यह राहत 13 अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। धनतेरस और दीपावली के दौरान ईवी खरीदने वाले वाहन स्वामियों से वसूला गया टैक्स और शुल्क भी वापस किया जाएगा। 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जिन्होंने भुगतान किया है, उन्हें रिफंड के लिए संबंधित ईआरटीओ ऑफिस में आवेदन देना होगा। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री के व्यक्ति ने पैर पकड़े बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का कल 10 नवंबर हरियाणा में तीसरा दिन। आज यात्रा फरीदाबाद के सीकरी गांव से शुरू हुई, जो शाम को पलवल जिले में एंटर हुई। पदयात्रा अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ बढ़ रही है। यहीं इसका रात्रि ठहराव होगा। पदयात्रा के दौरान सिख समुदाय ने धीरेन्द्र शास्त्री को पगड़ी पहनाई। 7 जेसीबी पर चढ़कर उन पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं एक युवक ने धीरेन्द्र शास्त्री को टोपी गिफ्ट की, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। बाघोला गांव में एक व्यक्ति ने धीरेन्द्र शास्त्री के पैर पकड़ लिए। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख उन्हें अपने साथ चला। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई। बॉर्डरों पर गाड़ियों की चेकिंग, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। गुरुग्राम समेत एनसीआर में आने वाले जिलों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को कहा गया है कि जिले से बाहर जाने से पहले परमिशन जरूर लें। दिल्ली से सटे झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत जिले के बॉर्डर पर गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। यूपी में 2000 मेगावाट बिजली खरीदी पर रोक। उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियों से यूपी पावर कारपोरेशन फिलहाल बिजली नहीं खरीद सकेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निजी कंपनियों से 2000 मेगावाट बिजली खरीदने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। पावर कारपोरेशन के सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 2 साल के अंदर 21,000 मेगावाट बिजली खरीद संबंधी समझौता पत्र तैयार किए गए हैं। इसमें कुछ की टेंडर प्रक्रिया चल रही है तो कुछ लंबित है। इसी बीच पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में 1000 मेगावाट मध्यम पीक समर और 2000 लॉन्ग टर्म पीक समर के लिए खरीद संबंधी समझौता पत्र पेश किया और खरीद के लिए अनुमति मांगी थी। वाराणसी की दाल मंडी में दुकानें ढाई। एसीपी से झड़प। वाराणसी की दाल मंडी में रविवार शाम जिला प्रशासन ने एक दुकान के ऊपर बने 2 फ्लोर को ढा दिया। मजदूरों ने करीब 4 घंटे तक हथौड़ा चलाया। अब सोमवार को फिर दुकानों को ढाने का काम शुरू होगा। नगर निगम और पुलिस के अधिकारी रविवार शाम करीब 6 बजे दाल मंडी पहुंचे। अफसरों ने माइक से ऐलान कर दुकानदारों को दुकान खाली कराने को कहा। दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए सामान समेटना शुरू किया। इसी बीच कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों में ताला भी लगा दिया। इससे वहां मौजूद एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी भड़क गए। धक्का देकर पूछा, ताला क्यों लगाया? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें।
AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर अरेस्ट। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। शाहीन AK-47 लेकर चलती थी, जो उसकी कार से बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई है। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ में लालबाग की रहने वाली है। वह फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार इस्तेमाल करता था। शाहीन की कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जावेद हबीब और बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े केस में कोर्ट ने दोनों की अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही दोनों को चार्जशीट दाखिल होने तक सुरक्षा दी। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने सुनाया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी काशी के घाट पर रोते रहे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी सोमवार को काशी पहुंचे। यहां गंगा में उन्होंने अपनी मां की अस्थियां विसर्जित की। उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान की। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। इसके बाद पंकज त्रिपाठी नाव में बैठकर साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। बीजेपी विधायक बोले, यूपी के 99% अफसर जेल में होंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के रिश्वतखोरों को जेल भेजने वाले बयान पर भाजपा विधायक ने तंज कसा। हरदोई से विधायक श्याम प्रकाश ने कहा, ऐसे तो 99% अधिकारी जेल चले जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कटाक्ष भी किया। दरअसल केशव मौर्य ने लखनऊ में चौपाल में कहा था कि कोई रिश्वत मांगता है तो इसकी शिकायत करें, ऐसे अफसरों को जेल भेजा जाए। दिशा पाटनी के घर रेकी करने वाला गैंगस्टर जीतू चारण अरेस्ट। कुचामन सिटी कुचामन डीडवाना के बिजनेसमैन रमेश रुलानिया हत्याकांड में शूटर्स को ऑर्डर देने वाला मास्टरमाइंड गैंगस्टर जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल ने 5 दिन पहले पोखरण जैसलमेर से उसे गिरफ्तार किया। गैंगस्टर पर 25,000 का इनाम था। अब राजस्थान पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। 2 करोड़ वाले गांजा तस्कर के घर में तहखाना सुरंग प्रतापगढ़ में जिस तस्कर के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला, उसने घर में ही सुरंग और तहखाना खुदवा रखा था। सुरंग उसके सामने वाले घर में जाकर निकलती थी। यही नहीं, उसने पूरे घर को किले जैसा बनवाया था। 12 से अधिक CCTV कैमरे लगवा रखे थे, जिससे हर आने जाने वाले पर नजर रखता था। बिना पहचान वाले को घर में घुसने नहीं देता। यहां तक कि वह पड़ोसियों को भी घर नहीं बुलाता था। मंत्री नंदी की रैली में डिंपल भौजी जिंदाबाद के नारे मिर्जापुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई यात्रा में भाजपा नेताओं और मंत्रियों के सामने ही अखिलेश डिंपल यादव जिंदाबाद और योगी सरकार के विरोध में नारे लगे। इस यात्रा में सबसे आगे योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी चल रहे थे। नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के नेताओं में खलबली मच गई। भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम लोग आगे चल रहे थे, पीछे क्या नारेबाजी हो गई उसे हमने नहीं सुना। काशी में सपा सांसद को दाल मंडी जाने से रोका। वाराणसी की दाल मंडी में आज सोमवार को फिर से मकान और दुकानें तोड़ी जानी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आसपास पुलिस के जवान तैनात हैं, जो अब वापस लौट रहे हैं। इससे पहले दुकानों की बिजली काट दी गई थी। आज चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दाल मंडी के व्यापारियों से मिलने की घोषणा की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से निकलते ही रोक लिया। सपा सांसद करीब 100 समर्थकों के साथ टैगोर कॉलोनी में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, हम दाल मंडी जरूर जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री मनोज राय ने कहा, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही बल्कि कारोबार छीन रही है। लखनऊ में एनिमल केयर सेंटर की जमीन पर अवैध कब्जा। लखनऊ के सदर तहसील क्षेत्र के भैंसौरा गांव में नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलरों से 10 करोड़ रुपए कीमत की 40,000 वर्ग फीट जमीन खाली कराई गई। मौके पर नगर निगम की ETF टीम और अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया, जमीन पर नगर निगम की तरफ से एनिमल केयर सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने अवैध कब्जा कर चारों तरफ से 4 दीवारी बना ली। बगल में स्थित किसानों की जमीन का एग्रीमेंट दिखाकर मौके पर कई लोग विरोध करने भी पहुंचे। मेरठ में दलितों की जमीनों का हो गया बड़ा सौदा। मेरठ के कायस्थ गांवड़ी गांव में दलितों की पट्टे वाली जमीन को गलत तरह से खरीदने का मामला उजागर हुआ है। यकायक गांव में 47 दलितों की जमीनों की खरीद फरोख्त हुई। मेरठ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आप जिलाध्यक्ष का आरोप है कि भाजपा के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर, जो मेरठ दक्षिण सीट से विधायक हैं, उन्होंने अपने ट्रस्ट के नाम पर ये जमीनें दबाव खरीदी गई हैं। राहुल गांधी यूपी में करेंगे 20 से 25 संवाद कार्यक्रम। बिहार चुनाव प्रचार समाप्त होते ही कांग्रेस ने अब अपना पूरा फोकस यूपी पर बढ़ा दिया है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के करीब 20 से 25 संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। राहुल गांधी की कोशिश इन संवाद कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की 20% दलित और 50% OB आबादी को साधने
की है। लखनऊ में 3 इंजीनियरों को नोटिस जारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में सरकारी परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने विभाग के 3 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें सहायक अभियंता अतुल मिश्रा, प्रभारी अधिशासी अभियंता निशांत कुमार और सहायक अभियंता प्रवीण कुमार शामिल हैं। उपाध्यक्ष ने नोटिस में कहा है कि शासन से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर शासन को नहीं भेजा। इसके चलते अवशेष धनराशि का भुगतान रुक गया है और परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था देखने सड़क पर उतरे एडिशनल सीपी। यातायात माह 1/3 बीत चुका है। आज यातायात व्यवस्था देखने खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी शहर में अलग अलग स्थानों पर पहुंचे। इस समय ट्रैफिक पुलिस अधिक से अधिक वाहनों के चालान काटकर शमन शुल्क वसूली का लक्ष्य पूरा कर रही है। वहीं जाम वाले स्थानों को लेकर डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जाम की समस्या सबसे अधिक दिल्ली रोड पर मुरादनगर से लेकर मोदी नगर तक बन रही है। ट्रैफिक में पहली बार महिला कांस्टेबल तैनात की। मेरठ नगर निगम ने शास्त्री नगर में हटाया अतिक्रमण। मेरठ में नगर निगम की टीम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान शास्त्री नगर क्षेत्र में शुरू किया। इस दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध भी, लेकिन बाद में वहां मौजूद निगम के अधिकारी और पुलिस बल के समझाने से लोग मान गए और अतिक्रमण हटाने का काम टीम द्वारा शुरू किया गया। यूपी के आईपीएल खिलाड़ी को धमकी, वीडियो वायरल कर दूंगी। यूपी में बाराबंकी के रहने वाले आईपीएल खिलाड़ी विपराज निगम को ऋचा पुरोहित नाम की महिला ने धमकी दी है। विपराज को इंटरनेशनल नंबरों से कॉल आई। महिला ने क्रिकेटर से पैसों की डिमांड की। कहा, अगर डिमांड्स पूरी नहीं की तो वीडियो वायरल कर दूंगी, पूरे परिवार को बदनाम कर दूंगी। विपराज निगम ने बताया, महिला उन्हें सितंबर से ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने रविवार शाम करीब 4 बजे बाराबंकी की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। विपराज ने कहा, धमकी भरी कॉल आने के बाद से वह मानसिक तौर पर परेशान है। जीएसटी रिफंड घोटाला उजागर। 2 आरोपी गिरफ्तार। सेंट्रल नोएडा की बिसरख पुलिस ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पतवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इन पर 85 फर्जी फर्मों के माध्यम से सरकार को 51 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ट्रांस यमुना कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। आगरा नगर निगम की टीम ने सोमवार को ट्रांस यमुना कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम के जेसीबी लेकर पहुंचने पर बाजार में अफरा तफरी मच गई। जेसीबी ने सामान उठाया तो लोग विरोध में आ गए। हंगामा हुआ। एक महिला जेसीबी पर चढ़ गई। ट्रांस यमुना कॉलोनी में भारद्वाज चौराहे पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे नगर निगम की टीम पहुंची थी। टीम ने दुकानों और घरों के बाहर रखे सामान और अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। कॉलोनी में लोग घरों के बाहर दुकान लगा लेते हैं। सड़क पर भी अतिक्रमण है। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। वंदे मातरम बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी के वंदे मातरम को सभी स्कूलों में अनिवार्य करने वाले बयान पर कहा, वंदे मातरम का सम्मान भारत के मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी, लेकिन किसी पर इसे पढ़ने या गाने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। संविधान ने हर नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी है, इसलिए इस पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। शाहजहांपुर में श्मशान की जमीन पर बने 32 घरों पर चला बुलडोजर। दरअसल इस गांव में सोमवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चला। श्मशान घाट की 14 बीघा जमीन पर बने 32 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन से मिली मियाद के पूरी होते ही लोगों ने खुद अपने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोग रोते बिलखते भी दिखे। लोगों ने कहा कि 40 साल पहले हमें प्रशासन ने ही पट्टे पर यह जमीन दी थी, हम यहीं बस गए, घर बना लिया, बच्चे पाले, अब अचानक सब अवैध हो गया, अब हम कहां जाएं? विकसित राष्ट्र के लिए देश में हो हर वस्तु का उत्पादन। सीएसजेएमयू के सीनेट हाल में सोमवार को स्टार्टअप, सस्टेनेबिलिटी और विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वीसी प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक है कि हर आवश्यक वस्तु का उत्पादन देश में ही किया जाए, जैसा कि चीन जैसे देशों ने किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादन और नवाचार ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने शहर में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को जोन 2 उपजोन 2 क्षेत्र के अशरावल खुर्द में लगभग 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी के नेतृत्व में पीडीए के विशेष निर्देश पर की गई। बगौली चीनी मिल पेराई सत्र का उद्घाटन। हरदोई में जिलाधिकारी अनुनय झा ने सोमवार को डालमिया ग्रुप द्वारा संचालित बगौली शुगर मिल के नए पेराई सत्र का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन अर्चन के साथ हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से गन्ना लेकर आए किसानों का माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने किसानों से संवाद स्थापित करते हुए पर्ची वितरण व्यवस्था की जानकारी ली और इसे और अधिक पारदर्शी व सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुरादाबाद में अश्लील कंटेंट के विरोध में आक्रोश। मुरादाबाद में यूट्यूबर्स महक परी और उस्मान भारती के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। खिदमत ए जिंदगी फाउंडेशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग सिविल लाइन स्थित आम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और मंडलायुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में महक परी को गिरफ्तार करो और समाज में अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई हो जैसे नारे लिखे बैनर ले रखे थे। उन्होंने तीनों यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में एमडीए की बड़ी कार्रवाई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए ने सोमवार को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने ताजपुर माफी स्थित जामा मस्जिद रोड पर लगभग 3 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह क्षेत्र जोन 2 के सब जोन 11 के अंतर्गत आता है। माघ मेला में नशा मुक्त अनुशासित पुलिसकर्मी होंगे तैनात। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से संगम की रेती पर शुरू होने जा रहे माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनकी धार्मिक भावनाओं देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने बताया कि इस बार माघ मेला करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 सेक्टरों में बसाया जाएगा। पिछले माघ मेले की तुलना में इस बार अधिक भीड़ की संभावना है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। 3 दिन में 333 लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई। प्रयागराज पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चल रहे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। शहर के तीनों जोन गंगानगर, नगर और यमुना नगर में अब तक कुल 333 लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की है। इनमें से 148 लाउडस्पीकर अवैध या अतिरिक्त पाए गए जिन्हें उतरवाया गया, जबकि 185 लाउडस्पीकरों की आवाज को मानक स्तर तक लाने के लिए कम कराया गया। कौशाम्बी में 96 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। कौशाम्बी में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक विशेष अभियान के तहत जिले के 96 धार्मिक स्थलों पर से मानक विहीन लाउडस्पीकर हटाए गए या उनकी ध्वनि निर्धारित स्तर पर की गई। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। पुलिस ने जांच के दौरान कई जगह नियमों का उल्लंघन पाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। संत प्रेमानंद महाराज ने की राधा रानी की पूजा। संत प्रेमानंद महाराज जी सोमवार को मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थल नंदगांव और बरसाना का दौरा किया। सबसे पहले संत प्रेमानंद महाराज नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामियों ने उन्हें विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। इस दौरान भक्तों और संतों ने नंद बाबा और भगवान कृष्ण के बाल चरित्र का गुणगान किया। इससे महाराज प्रेमानंद भाव विभोर हो गए। 25 नवंबर को 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस महीने अयोध्या पहुंचेंगे। वह 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मंदिर परिसर के 7 शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। ध्वज नायलॉन पैराशूट कपड़े से तैयार किए गए हैं, जिन पर केसरिया रंग की पृष्ठभूमि में AUM का प्रतीक अंकित रहेगा। यह कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का होगा, जिसका शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 के बीच निर्धारित है। आगरा में कंगना रनौत मामले में बहस पूरी। किसानों पर टिप्पणी मामले में 12 नवंबर को आएगा फैसला। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे विवादित बयान मामले में सोमवार को MP-MLA विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी होगी। दोनों पक्षों की ओर से करीब 1.5 घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा कि कंगना को राहत मिलेगी या कार्रवाई। परमहंस आचार्य बोले, मुस्लिम और ईसाई का संवैधानिक अधिकार खत्म करें। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, मुस्लिम और ईसाई हिंदुओं की आंख की किरकिरी की तरह है। इनका संवैधानिक अधिकार खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने बाराबंकी में किंतूर स्थित कुंतेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब का हवाला भी दिया। परमहंस आचार्य ने दावा किया कि मुसलमानों में मानवता नहीं होती और उनसे भाईचारा संभव नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर हिंदुओं के संरक्षक और हिमायती थे। परमहंस आचार्य ने सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना जरूरी। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर से इसका ऐलान किया। गोरखपुर में एकता यात्रा के आरंभ से पहले एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान के साथ ही राष्ट्र गीत वंदे मातरम का गायन भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय, हर शिक्षण संस्थान में अनिवार्य करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में अपनी भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। मुरादाबाद में 2 इनामी बदमाश टिड्डा और दीनू मुठभेड़ में ढेर, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले इनामी बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू मुठभेड़ में ढेर हो गए। मुठभेड़ के दौरान हुए आमने सामने में SSP सतपाल अंतिल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जिससे वह बाल बाल बच गए। दोनों ने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर मुरादाबाद के बरबाला माजरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर हाजी जफर से 1 करोड़ की
रंगदारी मांगी थी। कोई प्रतिक्रिया न करने पर आसिफ सदस्यों संघ हाजी जफर के ऑफिस में अधमका था और उसके ऑफिस से 2 लाख रुपए व उसका पर्स लेकर फरार हो गए थे। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सीएम योगी ने पुलिस महानिदेशक को दिए निर्देश। दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना के बाद प्रदेश में सुरक्षा और सतर्कता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखते और सघन चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए गिराया विधायक का पुश्तैनी घर। सोमवार की देर शाम लगभग 7 बजे विधायक अमन गिरी का मोहल्ला तीर्थ स्थित पुश्तैनी मकान जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया। बताते चलें कि पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर अंबेडकर तिराहे से विश्वकर्मा आवास होते हुए शिव मंदिर के दक्षिणी गेट तक 8 मीटर चौड़ा वीआईपी मार्ग बनना प्रस्तावित है, जिसको लेकर मिल डायवर्जन मार्ग स्थित दुकानों को नोटिस देकर आंशिक ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी में जातीय समीकरण से बदल सकती है विधानसभा की तस्वीर। तराई के बहराइच जिले की आबादी लगभग 40 लाख पार हो गई है। यहाँ 26,22,017 कुल मतदाता हैं। इनमें महिला, पुरुष व अन्य मतदाता शामिल हैं। 7 विधानसभा सीट में 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है तो 2 पर समाजवादी पार्टी कब्जा जमाए। लेकिन आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत आंकड़ों से तस्वीर बदल सकती है। टेरर फंडिंग और घुसपैठियों को शरण देने के मामले में एटीएस करेगी पूछताछ। टेरर फंडिंग बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दिए जाने के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार फरहान नबी सिद्दीकी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है। उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों तक पहुंचने के लिए फरहान नबी से नए सिरे से पूछताछ होगी। एटीएस जल्द लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। एटीएस फरहान नबी से जुड़े कुछ युवकों की तलाश कर रहा है। उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारियों के आधार पर इन युवकों की तलाश कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि फरहान नबी को हुई 11 करोड़ रुपए की विदेश फंडिंग से गौतम बुद्ध नगर व दिल्ली में भी कुछ संपत्तियां खरीदे जाने की बात सामने आई है। इसे लेकर भी छानबीन की जा रही है। आयुष्मान योजना के फर्जी कार्ड से इलाज करने वाले अस्पतालों की होगी जांच। आयुष्मान योजना के फर्जी कार्ड बनाकर इलाज का बिल लेने वाले अस्पतालों की जांच होगी। इन अस्पतालों ने फर्जी कार्ड से इलाज के बाद भुगतान के लिए स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज साचीज के पास आवेदन कर दिया था। अब इन अस्पतालों के पुराने इलाज के दावों के रिकॉर्ड की जांच होगी। पुराने भुगतान में गड़बड़ी मिली तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बेसिक स्कूलों में 29 से शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। प्रदेश में परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025 से 26 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 29 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक 2 पालियों में कराई जाएगी। सुबह की पाली 9:30 से 11:30 तक और दूसरी पाली 12:30 से 2:30 तक होगी। परीक्षा के दौरान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव सहित सभी विषयों की मौखिक व लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी में आवारा पशुओं को रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनेंगे शेल्टर होम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आवारा पशुओं को रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर शेल्टर होम बनाएगा। राजमार्गों पर पेट्रोलिंग करने वाली टीम की एक विंग ऐसे आवारा पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम में रखेगी और फिर ग्राम पंचायतों के जरिए एक प्रक्रिया अपनाकर मवेशियों के मालिकों और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को सौंपे जाएंगे। आज से 8 घंटे में करें बनारस से खजुराहो की यात्रा। छिवकी के रास्ते बनारस से खजुराहो तक प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 11 नवंबर से शुरू हो जाएगा। रेलवे ने समय सारणी के अनुक्रम में संचालन की तिथि रविवार को जारी कर दी। यह आधुनिक ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। यूपी के सभी जिलों में निकलेगी मोबाइल वैन। उत्तर प्रदेश में 19 से 25 नवंबर के बीच विश्व धरोहर सप्ताह का आगाज होने वाला है। इस वर्ष सप्ताह का थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों से प्रभावित हो रही विरासत स्थलों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। अलीगढ़ की कोर्ट में बिना आदेश के पुलिस के घुसने पर बड़ा एक्शन। दीवानी न्यायालय में ग्रेटर नोएडा पुलिस के बिना आदेश के प्रवेश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट ने जांच में दोषी पाए गए 6 जवानों को निलंबित कर दिया। इससे पहले नोएडा पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। ग्रेटर नोएडा में हुए दोहरे कांड में 30 अक्टूबर को वहां की पुलिस यहां दीवानी न्यायालय परिसर से एक आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई। इसे लेकर अधिवक्ताओं से खींचतान हुई थी। मामले में जिला जज ने कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। यूपी के 52 जिलों में घर के पास लोगों को मिलेगी ये सुविधा। यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र को जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। खासतौर से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब लोगों को इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल्द ही 424 नए अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हो जाएं। इन आरोग्य मंदिरों के खुलने पर बड़ी आबादी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए बेवजह बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी होगी। लोगों को डोर स्टेप यानी उनके घर के निकट ही इलाज की सुविधा मुहैया हो सकेगी।
यूपी में कृषि और उनके उत्पादों के निर्यात भाड़े पर खर्च का 30% देगी। योगी सरकार, यूपी सरकार कृषि और उनके उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के दौरान माल भाड़े पर आने वाले खर्च का 30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आर्थिक सहायता निर्यातकों को देगी। इस योजना में हर निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव MSME आलोक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। सोलर पैनल लगवाने के लिए अब ज्यादा डीली करनी पड़ेगी। जेब घरों में सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे लोगों को अब अपनी जेब ज्यादा डीली करनी पड़ेगी। बाजार में सोलर स्ट्रक्चर और तार वायर के दामों में हुई भारी वृद्धि के कारण सोलर पैनल इंस्टॉलेशन महंगा हो गया है। बिजली के भारी बिलों से राहत दिलाने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी पुलिस का धंधा लड़के उठाओ, पैसा लेकर छोड़ो, 1 का 5 करा दीजिए। एक युवक को छोड़ने के 5,000 रुपए, 25,000 रुपए कर दो, बरी कर देंगे। इसके बाद इन पर कोई आंच नहीं आएगी, गारंटी ले रहे। बाकी ये धारा उनके लिए दूसरा पक्ष लग जाएगी। तुम्हारे नाते 25 बोले हैं, नहीं तो 50 से नीचे बात ना होती। सीओ को हम लोग बता दिए, उन्होंने कहा कि मैनेज कर लो, इससे कम ना हो। ये सौदेबाजी कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाने में तैनात हेड कांस्टेबल पवन मौर्य और वासिद अली। दोनों कांस्टेबल 5 युवकों को छोड़ने के बदले 25,000 रुपए की डिमांड कर रहे। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।